हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, प्यार से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घर में। तो आज हम करने वाले हैं जियोग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 मैप्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें मैप्स के बारे में बताया गया है कि मैप्स किस टाइप के होते हैं। भी बता रखा है कि मैप्स के कंपोनेंट वगैरह क्या क्या होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ अ ग्लोब. However, globe has limitation as well. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. But when we want to study only a part of the earth, as about our country, states, district, town and villages, it is a little help. In such a situation, we use maps. तो इसमें क्या बोला है कि आपने पिछले चैप्टर में ग्लोब के बारे में पढ़ा, तो ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस भी बता रखी है। तो इसमें बोला है ग्लोब तब यूज़फुल होता है तब हमें पूरी अर्थ के बारे में पढ़ना हो, लेकिन अगर हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट या विलेज या हमारी स्टेट या हमारी कंट्री या टाउन के बारे में पढ़ना हो तो क्या काम आता है हमारे काम आता है मैप। ग्लोब पूरी अर्थ के बारे में जानने के लिए बना है। मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रोन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। स्केल के अकॉर्डिंग मैप को स्केल का मतलब होता है प्रॉपर डायमीटर से, प्रॉपर मेजरमेंट से। तो अकॉर्डिंग टू स्केल जो है मैप एक रिप्रेजेंटेशन होती है जो मतलब अर्थ की, जैसे मेरे को मेरे एरिया की देखना है, मेरे एरिया में कहाँ पे कौन से एरिया है, तो अर्थ सरफेस यहाँ पे एरिया के लिए यूज़ किया गया है। तो क्या करता है उस पार्ट को या अर्थ सरफेस को शो करता है जब ड्राइंग के फॉर्म में और एक फ्लैट सरफेस में। ग्लोब तो जो होता है वो सर्कल में होता है थोड़ा, है ना, तो जियोइड शेप का होता है, तो ये फ्लैट सरफेस होता है मैप। तो मैप इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर देती हूँ। We find that maps are useful to us for various purposes. One map shown a small area and few facts. इसमें बोला है कि हम देखते हैं कि मैप जो है ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, फ़ायदेमंद है फॉर काफ़ी पर्पज़ से। एक मैप है जो स्मॉल एरिया शो कर देता है। अनदर मैप में कंटेन्स मैनी फैक्ट एज अ बिग बुक। तो दूसरा मैप है वो काफ़ी सारे फैक्ट्स इकट्ठे करता है एक बुक की तरह। व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। तब बहुत सारे मैप्स को ज्वाइन कर देते हैं तो क्या बनता है, हमें मिलता है एटलस। व्हाट वी गॉट एटलस. Atlases are of various sizes, measurements drawn on different scales. Maps provide more information than a globe. जो maps है वो ज़्यादा information देता है as compared to globe. They are of different types. Some of them are described below. जो maps के type हैं वो नीचे दे रखे हैं। तो maps के type आप लोगों के लिए बहुत important है, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि maps के type कौन कौन से होते हैं। तो हमें दे रखा है physical maps. Maps showing natural feature of the earth such as mountain, plateau, plain, river, ocean, etc. are called physical और relief map. अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फिजिकल मैप को हम और क्या बोलते हैं। तो फिजिकल मैप ऑल्सो नोन एज अ रिलीफ मैप। और अगर मैं आपसे पूछूं फिजिकल मैप क्या होता है, तो फिजिकल मैप वो मैप्स होते हैं जो हमें नेचुरल फीचर अर्थ के शो करते हैं, मतलब जो नेचुरली बने गए हैं, बेसिकली बनाए तो नहीं, जो नेचुरली बने गए हैं अर्थ के थ्रू। जैसे माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गई, ओशन हो गई, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप शोइंग सिटी, टाउन एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज आर एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप वो मैप होता है जो सिटी, टाउन और विलेज या कंट्री, स्टेट वगैरह हो गई, इन सब की बाउंड्री वगैरह शो कर दे कि कौन से देश की सीमा कहाँ तक है। आप क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप समझ आ गया। इनको हाईलाइट कर लेते हैं। देन हमें दिया है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप कौन सा होता है, जो किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे फोकस करें। सपोज मैं गुड़गांव में रहती हूँ, मैं मान लो बोलती हूँ मैं गुड़गांव में रहती हूँ, तो गुड़गांव मेरे को एक ऐसा मैप चाहिए जिसमें गुड़गांव की सारी रोड्स, डिस्ट्रिक्ट वगैरह ऐसे बता रखी है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा मैप चाहिए जिसमें गुड़गांव की सारी गली, एरिया वगैरह बता दे, मतलब मेरे को सिर्फ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, गुड़गांव से रिलेटेड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उनको हम बोलते हैं थीमेटिक मैप, जो सिर्फ आपके एरिया की कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दें। सम मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्री एक्सेट्रा नोन एज थीमेटिक मैप। क्या बोलते हैं हम इसको, थीमेटिक मैप, ठीक है। देन सूटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन दिस। अब मैप्स में हम एक चीज़ नोटिस करें तो मैप में हमें 2-3 चीज़ें होती है जो प्रोवाइड होती है। अगर मैं बोलूँ मेरे को पॉलिटिकल मैप चाहिए, तो पॉलिटिकल मैप में मेरे को क्या शो होएंगे, पॉलिटिकल मैप में मेरे को डायरेक्शन शो होगी, रास्ता या डिस्टेंस शो होगा, है ना, कि यहाँ से ऐसे रास्ता जा रहा है, तो ये क्या है, डायरेक्शन शो कर रहा है। तो कौन सा मैप का पार्ट है, पॉलिटिकल मैप। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ मेरे को फिजिकल मैप चाहिए कि कौन सी रिवर कहाँ से बह रही है, या ऐसे टाइप का मैप,
तो वो क्या कर रहा है, वो डिस्टेंस शो कर रहा है। तो मैप के 3 कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट होता है डिस्टेंस, डायरेक्टर एंड सिंबल। मैप में सिंबल वाला मैप भी आता है, जैसे आपने नोटिस करा हो, आई डोंट नो आपने देखा या नहीं देखा, मैं बताती हूँ। तब मैं मैप यूज़ करती थी, हम मैप यूज़ करते थे। सपोज दिस इज़ आर इंडियन मैप। तो क्या होता था, जैसे इंडियन मैप ऐसे दे रखा है पूरा, रुको, ऐसे दे रखा है, ऐसे बना रखा है इंडियन मैप, ठीक है। तो नीचे एक बॉक्स होता था, हमें एक बॉक्स गिवन होता था जिसमें ऐसे लाइंस होती थी, देन ऐसे ऐसे होता था, ऐसे लाइंस होती थी। मतलब ये जो ये बॉक्स है ना, इनमें हम मतलब कुछ साइंस बनाते थे। जैसे मान लो मैंने ऐसे स्टार बना दिया, हम अब मैं यहाँ पे स्टार लिख दिया मैंने, स्टार के आगे मैं क्या लिखूँगी, रिवर। क्या लिख दिया मैंने, लिख दिया रिवर। मतलब ये स्टार क्या लोकेट करेगी, रिवर लोकेट करेगी। अब मैं इस मैप के अंदर जहाँ जहाँ भी रिवर बनाऊंगी, मतलब जहाँ जहाँ भी स्टार बनाऊंगी, इसका मतलब होगा वहाँ वहाँ पे रिवर बह रही है। जैसे मैंने यहाँ स्टार बना दिया, ये मान लो दिल्ली है, तो दिल्ली में कौन सी रिवर बहती है, यमुना नदी। तो ये क्या है, सिंबल है ये स्टार क्या है, स्टार इज अ सिंबल। तो मैप में 3 कंपोनेंट होता है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। Maps are drawings which reduce the entire world or part of it to fit on a sheet of paper. मैप क्या है, एक टाइप की ड्राइंग है जो एक शीट ऑफ पेपर में क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स। और हम ये भी बोल सकते हैं कि मैप्स क्या है, स्केल को रिड्यूस कर देते हैं। मतलब अगर हम बड़ा पेपर लेंगे तो बड़े स्केल के हिसाब से बनाएंगे। अर्थ लेते हैं पूरी गोल, 360 डिग्री एंगल से लेते हैं, 180 डिग्री एंगल फ्रंट व्यू से लेते हैं। लेकिन अगर हम मैप लेंगे, 2 रुपये का मैप आता है, अब आए महंगा हो गया होगा तो 3-4 का आता होगा, तो 2 रुपये का मैप आता था। तो उसमें क्या होता था, उसी के हिसाब से स्केल्स फिट किए जाते थे। बट दिस रिडक्शन इज़ डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज़ रियल। लेकिन जो हम स्केल में ये डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ना, इनको बहुत ध्यान से किया जाता है। ये डिस्टेंस मेंटेन, सपोज दिस इज़ 15 सेंटीमीटर, तो इसको मेंटेन ध्यान से किया जाएगा। मतलब इस दिल्ली से यूपी के बीच में इतना डिस्टेंस है तो इतना डिस्टेंस ही रहेगा। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। अब स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पस। अब स्केल क्या होता है, स्केल बता रखा है यहाँ पर, तो ये हाईलाइट कर लो पूरी। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, ठीक है। मतलब स्केल रियलिटी में, स्केल क्या होता है, रियलिटी में उस जगह का कितना डिस्टेंस है और मैप में हम उस डिस्टेंस को कितना शो कर रहे हैं, तो वो स्केल होता है। क्या होता है वो स्केल होता है। एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। आपका घर है, मान लो ये आपका घर है एंड ये आपका कॉलेज है, मतलब स्कूल है, मान लो स्कूल है ये आपका किलोमीटर, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर इज़ द डिस्टेंस। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप। अगर मैं मैप में मेरे को अभी 10 किलोमीटर जो है 2 सेंटीमीटर में शो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मैप 2 सेंटीमीटर का है। ऑन इट मीन्स 1 सेंटीमीटर, मतलब मैं 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर शो कर रही हूँ, तभी तो 2 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर शो करूँगी। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। द स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन। अगर आपको स्केल पता होगा, उस एरिया का मेजरमेंट पता होगा, तो आप क्या है, आप कैलकुलेट कर पाएंगे 2 जगह के डिस्टेंस को। देन आगे चलते हैं। अब when large areas like continent or country are to be shown on a paper then we use a small scale। तब हमें एक पेपर में यानी मैप में कॉन्टिनेंट और कंट्रीज शो करनी हो ना, तो हम क्या करते हैं, स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर। मैप में 5 सेंटीमीटर क्या 500 किलोमीटर को शो करेगा, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल स्केल मैप बोलें। ये इंपॉर्टेंट है, सारा हाईलाइट कर देती हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब स्मॉल स्केल पता लग गया। लार्ज स्केल में अब क्या होगा, तो लार्ज स्केल में आपके लिए क्या होता है, छोटे एरिया यानी स्मॉल एरिया, विलेज और टाउन होता है उनका यूज़ होता है। स्मॉल स्केल में लार्ज एरिया, लार्ज स्केल में छोटा एरिया। तो व्हेन स्मॉल एरिया लाइक और विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन पेपर देन वी यूज अ लार्ज स्केल दैट इज 5 सेंटीमीटर। द मैप शोज 500 मीटर ओनली ऑन द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड अ लार्ज स्केल मैप। ठीक, डायरेक्शन पढ़ेंगे। डायरेक्शन, most maps contain an arrow mark with the letter N at the upper right hand corner। आपने आई डोंट नो कभी नोटिस करिए नहीं कर।
कंटेन एरो मार्क भी होता है एन अपर राइट हैंड कॉर्नर में यहाँ पे लिखा होता है एन। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ लाइन। व्हाट इज द नॉर्थ लाइन? नॉर्थ लाइन रेफर टू द एरो मार्क विच शोज द नॉर्थ डायरेक्शन ऑन द अपर राइट हैंड कॉर्नर। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन। अगर आपको नॉर्थ पता है आप बाकी डायरेक्शन ढूंढ लोगे उस हिसाब से। तो व्हेन यू नो द नॉर्थ यू फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस। फोर मेजर डायरेक्शंस होती हैं, हाईलाइट कर लो इनको। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। फोर मेजर डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन बताई मैंने, नॉर्थ डायरेक्शन, देखो नॉर्थ डायरेक्शन बताई तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्डिनल डायरेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्डिनल डायरेक्शन बोलेंगे। आगे आते हैं इमीडिएट डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट। अदर फोर इमीडिएट डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये सब बता रखे हैं। ये ना नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट आ जाएगा। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अदर फोर इमीडिएट डायरेक्शंस। तो ये भी लाइट कर लेती हूँ। फोर इमीडिएट डायरेक्शंस फ़ोन में भी होता है, कंपास चला के देखना थोड़ा आइडिया लगेगा। तो वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। कंपास की हेल्प से हम क्या करते हैं? डायरेक्शन फाइंड आउट कर पाते हैं। अब यहाँ क्या दे रखी है? कंपास की वो दे रखी है हाँ, क्या बोलता है? डेफिनेशन। तो इसको इट इज़ एन इमीडिएट यूज्ड टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। इट्स मैग्नेटिक निडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो इसकी निडल होती है कैंपस की निडल हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ और साउथ की तरफ जाती है। कंपास का एक इंस्ट्रूमेंट है, यूज़ किया जाता है मेन डायरेक्शन को फाउंड करने के लिए। सिंबल्स, इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, ट्री, रेलवे लाइन और अवेल। सिंबल इसमें बता रखा है, सिंबल थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का। ये पॉसिबल नहीं है कि हम मैप में बिल्कुल एक्चुअल शेप और साइज़ शो कर दें किसी बिल्डिंग का, ये नहीं है। लेकिन हमें क्या करते हैं? एक आइडिया, मतलब एक ऐसी ड्राइंग बना देंगे जिससे हर किसी को आइडिया लग जाए ये क्या बनाया गया है, किस पर्पज से बनाया गया है। तो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स। दिस सिंबल गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। थोड़े से सिंबल की वजह से हमें बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है। विद द यूज ऑफ दिस सिंपल मैप कैन बी ड्रॉन ईजिली एंड आर सिंपल टू रीड इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन। अगर आप कहीं एरिया में जा रहे हो जहाँ पे आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती तो आप डायरेक्शन से मतलब सिंबल से भी क्या कर पाते हो? डायरेक्शन ढूंढ पाते हो। तो यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल। मैप हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। मैप क्या? अब देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दिस सिंबल। इन सिंबल्स को यूज़ करने के पीछे एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी है। इनको हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल सिंबल्स। इन सिंबल को क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल सिंबल्स। यार अगर हमें रेलवे स्टेशन पहचानना है तो रेलवे स्टेशन में ऐसे RS लिखा होता है, पटरियाँ सी बनी होती हैं। और ऐसे बताती हूँ, जैसे ये है, पता लग रहा है रिवर फ्लो हो रही है ना। ये कुएं का साइन होता है, वेल का। देन टैंक, कैनल ब्रिज। अब PO यानी पोस्ट ऑफिस, PS यानी पुलिस स्टेशन, है ना। तो ये ग्रास का सिंबल है, ग्रास, ये पेड़ हैं। देन ये सेटलमेंट है यानी बिल्डिंग बनी हुई है, तो लोग बसे पड़े हैं यहाँ पे। ग्रेवयार्ड है। ये सिंबल से हमें पता लग रहा है। वेरियस कलर आर यूज फॉर द सेम पर्पज। भी कलर्स जो है यूज होते हैं सेम पर्पज। जनरली ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर। ब्लू कलर क्या है? वाटर को शो करता है। ब्लू कलर यूज फॉर वाटर शोइंग। व्हाट इज ब्राउन? माउंटेन को करता है। ब्राउन क्या करता है? माउंटेन को करता है। देन येलो फॉर प्लेट्यू। येलो प्लेट्यू के लिए होता है। यहाँ एक डायग्राम दे रखा है आपको, देखो यहाँ ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स से हम ये पता लगा पा रहे हैं लोग रह रहे हैं, राइट, है ना। ये सुंदरपुर है, बसंतपुर है, डुमरी है। PS से हमें ये पता लग रहा है ये पुलिस स्टेशन है, ये स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस नहीं है, PTO कुछ और होता है, पोस्ट ऑफिस नहीं होता। ये ग्रीन, ये है, इनसे हमें क्या पता लग रहा है? ट्रीज़ हैं ये क्या है? ग्रेवयार्ड। देन ये रिवर फ्लो हो रही है यहाँ से। ये मैप में नॉर्थ डायरेक्शन लिखा होता है, वो है ये, ठीक है। ये भी सिंबल है, ये पटरियाँ बनी पड़ी हैं। ये कुछ मॉस्क टेम्पल वगैरह के साइन है, तो बता रखे हैं, ठीक है। ये बीच में ब्रिज है,
अब बढ़ते हैं आगे स्केच के बारे में। इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। स्केच क्या होता है? स्केच बेसिकली एक ऐसी ड्राइंग होती है जो मेमोरी के लिए बनाई जाती है, मतलब ऐसी ड्राइंग जो हमें एंड मौके पर याद आ जाए। स्केच से हम जल्दी ऑब्जर्व कर पाते हैं। वो प्रॉपरली नहीं बनाई जाती, रफली बनाई जाती है। जैसे मैं हूँ, मतलब मैंने ये बना दिया, ये मैंने प्रॉपर किसी की शक्ल नहीं बनाई, ना मैंने ये लिखा, तो ये पता लग रहा है इससे ये मतलब ह्यूमन है या एनिमल। मैंने कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, लेकिन 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, तो इससे हमें ये पता लग गया ये ह्यूमन है। देन sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation not to skill. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect। ठीक है, ये बता के एग्जाम्पल दे रखा है। यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो द वे। अगर मैं हूँ, मेरे को मेरे किसी फ्रेंड के घर जाना है, मैं उससे बोलूँगी तेरे घर का रास्ता होता, तो मेरे को एक रफ ड्राइंग से बताएगी कि जैसे ये हमारे स्कूल है, स्कूल से सीधी चलियो, लेफ़्ट ले लियो, ऐसे ऐसे। तो रफली स्केच से वो मेरे को बता रही है, तो ये स्केच ही है। अब प्लान बता रखा है, प्लान इज ए ड्राइंग और स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। प्लान क्या होता है? एक ड्राइंग होती है स्मॉल एरिया जो मैं बड़े से लार्ज एरिया पे, लार्ज स्केल पे शो कर रही हूँ, छोटा सा एरिया उसके ड्राइंग। अ लार्ज स्केल मैप गिव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच मे समटाइम वांट टू, फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम। जैसे एक लार्ज स्केल मैप होता है, उसमें क्या होता है, लार्ज स्केल मैप में छोटे से एरिया की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन वह ये नहीं बताया जाता कि किस रूम की कितनी लेंथ और ब्रेथ है, तो वो प्लान से पता लगती है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर, तो उसका आंसर आएगा फिजिकल मैप है। ब्लू कलर क्यों यूज़ किया जाता है? ऑफ कोर्स फॉर वाटर बॉडी। अ कंपास इज यूज टू शो सिंबल, फाइंड द मेन डायरेक्शन, मेजर डिस्टेंस, फाइंड द मेन डायरेक्शन। स्केल इज नेसेसरी क्यों होता है? फॉर अ मैप, फॉर अ स्केच, फॉर अ सिंबल्स। बताओ किस लिए नेसेसरी होता है? इसके लिए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैप्टर समझ आया होगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।